इसलिए वो घृणा कर रहा है। रिकॉर्डिंग मैं लैपटॉप का रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ और उसके बाद फिर अपलोड कर देंगे, ठीक है। बाय द वे मैं भी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। अगर कुछ दिक्कत होगी फिर से हो गया, फिर से एंड हो गया, नेटवर्क एरर, जबकि नेटवर्क चल रहा है, सारे टैब चल रहे हैं, यूट्यूब तक चल रहा है। यूट्यूब मतलब वीडियो फॉर्मेट होता है ना, वो ज़्यादा लेता है। अभी देखिए फिर से हरे कृष्णा महामंत्र सुनाई देगा, कोई बात नहीं, कुछ और इसका उपाय लगाएंगे। तो हाँ, फिर से चल गया, ओके, यस, चलिए बंद करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भौतिक जगत में लोग ब्राह्मणों से द्वेष क्यों करते हैं? ब्राह्मणों से द्वेष मात्र इसलिए करते हैं क्योंकि वो ब्राह्मणों के स्तर पर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। आप इस बात को समझिए, कोई बीमार है उसलिए उस प्रकार का कार्य कर रहा है। देखिए ये मेरा अनुभव भी है और ये मैं आपको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। देखिए कितना भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप किसी से द्वेष मत कीजिए, किसी के प्रति बुरा मत सोचिए। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, जब उससे कार्य करवाना हो भौतिक जगत में है तो उसे उस प्रकार का एक्सपीरियंस कराना पड़ता है। कभी कभी हमें ये दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब तो बस लोक दिखावा है, वो सब अस्तित्व नहीं है। अगर आप किसी को झूठा डरा रहे हो, जैसे माँ छोटे से बच्चे को डराती है ना, भूत आ जाएगा, माँ को ही मालूम है कि ये ऐसे सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं, डराने से मान जाएगा, परंतु वो असली अस्तित्व नहीं है। कृपया आप अपना अस्तित्व ऐसे मत समझिएगा। बिल्कुल भौतिक प्रकृति से, जब आप जैसे अगर कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई जॉब कर रहा हो, कोई स्कूल गया हुआ हो, हैं? अगर आप भौतिक प्रकृति से इंटरेक्शन है तो डेफिनेटली मलिनता तो वहाँ पे होगी और आपको किसी तरीके से वहाँ पे किसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा, परंतु उसे अपना अस्तित्व मत जान लीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपने स्कूल में जो एक्सपीरियंस हुआ, ऑफिस में जो एक्सपीरियंस हुआ, कभी कभी अपने संबंधियों के बीच जो एक्सपीरियंस हुआ, उसी को सत्य मान लेते हैं। जब उसको सत्य मान लेंगे तो फिर शुद्धता में कब स्थित रहेंगे? क्योंकि आप तो भौतिकता, आप तो माया जो नहीं है उसी को सत्य मान रहे हैं। तो कार्य कीजिए जो भी आपका निर्धारित, और ये बहुत मुश्किल काम है, जो बोल रहा हूं उसे क्रियान्वित करना बड़ा मुश्किल है। सुनने में आसान लगता है, सुनने में फिर भी आसान लगता है, क्रियान्वित करेंगे ना तो बड़ा मुश्किल है। भौतिक जगत में जाइए, निर्धारित कर्तव्य जो भी है उसका निर्वहन कीजिए, परंतु उसमें स्थित मत हो जाइए, उसमें स्थित मत हो जाइए, उसमें अपना अस्तित्व मत ढूंढिए, उसमें शुद्धता मत ढूंढिए। और हर कोई जो भी आपके प्रति दुर्भावना भी रखता हो, सभी को माफ करते चलिए। इनफैक्ट अगर कोई वैष्णव अपराध भी कर रहा हो और वो वैष्णव अपराध आपके प्रति कर रहा हो, पहले तो आप अपने आप को वैष्णव कैसे जानिएगा वही मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप तो भक्त अपने आप को नहीं जान सकते। श्रीमद् भागवतम के अनुसार हम अपने आप को भक्त नहीं जान सकते। पर ठीक है, अगर कोई उस प्रकार का हृदय लेकर के आपके प्रति अपराध कर रहा हो तो उसे तत्क्षण माफ कर दीजिए, उसी पल माफ कर दीजिए। देखिए एक बात जानिए, जिस प्रकार से अगर कोई वैष्णव है, एक बार के लिए मान लिया आप वैष्णव है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। हाँ, कृष्ण का नाम लेने वाला भी वैष्णव है,
तो उस प्रकार से तो वैष्णव है। एक बार भी कृष्णा का नाम ले लिया तो वैष्णव हो गया। चलिए, एक बात सोचिए, अगर आपके हृदय में किसी के भी प्रति दुर्भावना आ गया, किसी के प्रति, कोई हीन से हीन है, एकदम गलत है, और कोई सबसे अच्छा है, किसी के भी प्रति, इस बीच में कोई भी है, किसी के प्रति दुर्भावना आ गया, जब वैष्णव के हृदय से अच्छी अनुभूति आए, अच्छी फीलिंग्स आए, तो क्या होता है, वैष्णव कृपा करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर वैष्णव के हृदय से किसी के प्रति दुर्भावना आ जाए तो उसका तो अहित होगा ना। आप क्या चाहते हैं, कोई भक्ति में आगे ना बढ़े? कोई कितना भी संघर्ष कर रहा हो, कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर आप वैष्णव हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप किसी के प्रति बुरा ना सोचें। हाँ ठीक है, जब उसे समझाना रहे, डांटना रहे, हाँ ये बात बिल्कुल करेंगे, भूत आ जाएगा, तू बेवकूफ है, समझ, भूत आएगा, है ना, ये सब जरूर करेंगे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसी में स्थित हो जाएंगे, है ना। हाँ, एक मिनट रुकिए, लगता है कि ये चलने के लिए तैयार है। हरे कृष्णा, लगता है चलेगा, कोई बात नहीं, अगर चल गया तो उसकी कृपा है और नहीं चला तो उसकी मर्जी है। तो ये बिल्कुल करें कि आप किसी के प्रति दुर्भावना मत लाइएगा। वैष्णव है ना, दुर्भावना मत लाइएगा। अपना हृदय, चाहे कोई कितना भी बुरा कर रहा हो, चाहे कोई कितना भी अहित कर रहा हो, आपका करने दीजिए। आपका अहित कर रहा है ना, करने दीजिए, ठीक है। हाँ, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई आपको थप्पड़ मारे, बहुत पुराना किसी का कहा हुआ है ना, कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दूसरे पे भी थप्पड़ ही मारेगा, चिंता मत कीजिए, है ना। कोई आपको एक गोली मारे तो दूसरे साइड से मारो, तो यहाँ से भी गोली मारो, यहीं पे मारो, यहाँ पे मारो, वहां पे ही गोली मारेगा। आप समझिए, आप कोई सतोगुणी से कोई आपको थप्पड़ मार रहा हो, सोच के देखिए, कोई आपको थप्पड़ मार रहा हो तो क्या वो सतोगुणी है, या तो रजोगुणी है या तमोगुणी है? और रजोगुणी और तमोगुणी से क्या आप सतोगुण का एक्सपेक्टेशन है क्या? अगर एक गाल पे थप्पड़ मार दिया, दूसरे पे आगे कर दो, तो सतोगुण होगा तब ना, नहीं मारेगा। रजोगुणी होगा तो मारेगा ही, तमोगुणी होगा तो सोचेगा बुरा से बुरा कर दो, है। तो ये सब है ना, ये सब बड़े बड़े लोग बोल गए हैं, बोल जाने दीजिए, हैं, बड़े लोग बोल गए हैं ना, हाँ ठीक है, बड़े लोगों को बोलने दीजिए, वो बड़े लोग हैं, बोल सकते हैं, उनका क्या है? हम लोग छोटे लोग हैं ना, हम लोग नहीं समझ सकते, वो हाई क्लास बात कुछ बोल गए हैं, हम लोगों के लिए नहीं एप्लीकेबल है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इस बात को समझिए कि हम लोगों को हमेशा ही माफ़ कर देना चाहिए, सभी को माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा अहित किया ना, है। देखिए, मैं फिर से ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। किसी ने मुझे बहुत तंग किया, किसी ने मुझे बहुत तंग किया, कुछ 3-4 दिन तक बहुत तंग किया, बहुत तंग किया, बहुत एक जगह में परेशान हो गया मैं उसके बाद। परंतु जब उसने भावना रखी, बोला भी नहीं, तो मैंने उसे प्रसाद दिया। एक्चुअली में उसने जल मांगा था, तो मैं सीधा पानी भी दे सकता था, सीधा पानी उठा करके दे सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने किया तो उसका है ना, ठीक है, किया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसमें बदलाव आया, और हमेशा ही आएगा। आप ये मत सोचिए आपके प्रति क्या किया क्या नहीं किया। मैं अपने एक्सपीरियंस नहीं, मेरे लिए सारा एक्सपीरियंस, सबका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस, सबका एक्सपीरियंस
मेरे लिए बस एक माध्यम है कि हम कृष्णा के प्रति जागृति और बढ़ाएं, और कुछ नहीं है। हाँ यस, हाँ क्वेश्चन उठाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन उठाया गया, प्रभु जी हम माफ़ करते जाएं और सामने वाला परेशान करते जाएं। नहीं नहीं नहीं, बोले ना दूसरा गाल आगे मत कीजिए, हैं ये नहीं करना। हाँ परेशाान करते जाए तो क्या करना चाहिए, और सामने वाले अगर इसको वीकनेस समझे तो देखिए, सबसे पहले तो हमको अपना वैल्यू कभी भी कम नहीं करना चाहिए। भक्तों से मैंने ये देखा है कि भक्त लोग एक बड़ा गड़बड़ कार्य कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने आप को निम्न बताते हैं और भौतिक जगत में भी जाकर के अपने आप को निम्न बता देते हैं। बोले अमानी ना माने देना कीर्तनिया सदाहरी है, हम अपने आप को घास के तिनके से भी निम्न समझेंगे तो कीर्तन हमेशा करते रहेंगे। परंतु आप समझिए तो कि आप किसके पास जाकर के ये सारे कार्य कर रहे हैं। कोई रजोगुण में स्थित है और उसके सामने आप निम्न बन जा रहे हैं, तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा, ये वो तो यही बताएगा, मेरा धन बहुत है, मेरा मान बहुत है, मैं बहुत हूं, तुम कौन हो? रजोगुणी से बात कर रहे हैं तो रजोगुणी बन, मतलब रजोगुणी। अभी हम लोगों ने वो एग्जाम्पल देखा था ना, माँ अपने बेटे से पार्शियल कैसे होती है? गुणात्मक दृष्टिकोण से। उसी प्रकार से अगर कोई रजोगुणी आपसे बात कर रहा है तो वो आपके रजोगुण प्रकृति से जुट पाएगा, और अगर आप उसे आध्यात्मिक गुण दिखाएंगे और उसमें आध्यात्मिक कुछ है नहीं तो वो जुड़ नहीं पाएगा। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि आप अगर परम शुद्ध हैं तो आपकी एक बार बोली हुई वाणी से भी बदलाव आ जाएगा। परंतु ये तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, अगर आपके मात्र बोल देने से बदलाव आ जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है ना। और अगर बोल देने से बदलाव नहीं आता है, जैसे नारद मुनि मृगारी के साथ करते हैं, बस बोल देने से बदलाव नहीं आता है, तो इसका अर्थ क्या है? अभी आप पूर्ण सतोगुणी, पूर्ण शुद्ध सात्विक हुए नहीं है। और ठीक है ना, नहीं हुए तो आप जा करके अपने आप को ठगा के मत आइए, है ना। कोई हमसे ठग ले तो हम बस इतना ठगाने के लिए तैयार हैं कि कृष्णा नाम तुम और ले लो, हम इतना ठगा जाएंगे, और हम ठगाने के लिए तैयार नहीं है। अगर कृष्णा के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है तो हमारा उससे संबंध भी क्यों? भौतिक जगत में हम कार्यकलाप कर रहे हैं तो हमको उसी प्रकार से कार्यकलाप करने चाहिए कि हमारा कार्य निकल जाए, खत्म। रजोगुणी से रजोगुणी की तरह बात कीजिएगा तब जाके कार्य करेंगे, सतोगुणी से सतोगुणी की तरह बात करना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। चलिए रीड करते हैं, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। एक श्लोक तो पढ़ेंगे। मैं अपने स्क्रीन पे देख रहा हूँ और कोई रीड करें। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, श्लोक नंबर 3। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्त्रपाद विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपनी सहस्त्र भुजाओं से उत्पन्न किया। अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं। तात्पर्य: क्षत्रिय विशेषतया ब्राह्मणों की सुरक्षा के निमित्त है, क्योंकि यदि ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे तो सभ्यता के मस्तिष्क की रक्षा होती है। ब्राह्मणों को सामाजिक शरीर का मस्तिष्क माना जाता है। यदि मस्तिष्क विमल रहे और पगलाए नहीं तो यह सब कुछ ठीक रहता है। भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है: नमो ब्रह्माण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय च। इस स्तुति का सारांश है कि भगवान ब्राह्मणों तथा गायों की विशेष रक्षा करते हैं और तब समाज के अन्य समस्त सदस्य जगत हिताय की उनकी इच्छा है कि गौ तथा ब्राह्मणों की रक्षा पर ही विश्व का कल्याण निर्भर है। इस प्रकार ब्राह्मण संस्कृति तथा गौ रक्षा ये दोनों मानव सभ्यता के मूल सिद्धांत हैं। क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा के निमित्त होते हैं, जैसा कि भगवान की इच्छा है। गुरु ब्राह्मण
गौ ब्राह्मण हिताय च। जिस प्रकार शरीर के भीतर हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, उसी प्रकार से ब्राह्मण मानव समाज में महत्वपूर्ण अवयव है। क्षत्रिय संपूर्ण शरीर के समान है। जिस प्रकार हृदय की तुलना में शरीर भारी अवश्य होता है, किंतु महत्वपूर्ण हृदय ही होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए, कौन कौन ये आराम से पढ़ सकते हैं? यस, हरे कृष्णा। ये जो लिखा हुआ है, कौन कौन आराम से पढ़ सकते हैं? ब्राह्मण का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अनम्यूट करें और पढ़ते जाएं। हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी। नहीं, कोई नहीं पढ़ रहे हैं। अनम्यूट करके फटाफट पढ़ें। जिनको पढ़ना है वो अनम्यूट करके पढ़ें। मैंने क्या बोला? मैंने बोला, अच्छा स्क्रीन पे मेरा उंगली नहीं आ रहा है, ओके सॉरी। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे हाईलाइट कीजिए या कर्सर लेकर के जाइए। ब्राह्मण के वर्णन इस प्रकार हुआ है। इसके बाद कौन कौन जल्दी से पढ़ सकता है? क्या लिखा हुआ ये? हरे कृष्णा, ये क्या लिखा हुआ है? जल्दी से कौन कौन पढ़ सकता है ये? अच्छा, फिर से मेरे स्क्रीन, ये जो लाइन है, हाँ, इस लाइन के बाद कौन जल्दी जल्दी पढ़ सकता है? हरे कृष्णा। यस, कौन कौन पढ़ सकता है? यस, जल्दी से पढ़ें, अनम्यूट करें और पढ़ते जाएं। नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणे हिताय च। ओके, और कोई? नमो ब्रह्माण्य देवाय गो ब्रह्माण्य हिताय च। और? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मणाय हिताय च। इसका सारांश? नहीं माता जी, बस हो गया। और कोई? यस, मानसी। नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। हरे कृष्णा। और कोई? अब देखिए, नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च। ओके, सरिता माता जी ने पढ़ा। और कोई? नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। और कोई? आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मैं किस लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, आ जाएगा, 5 मिनट में आ जाएगा। यस, अश्लीषा माता जी। नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च। ओके, और कोई? सबने पढ़ लिया? और किसी को नहीं पढ़ना? बहुत ही गड़बड़ स्थिति है। यस, नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। बहुत ही गड़बड़ स्थिति है, बहुत ज्यादा गड़बड़ स्थिति है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। बहुत गड़बड़ स्थिति है। अब क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। कुछ लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोग अभी नहीं समझे होंगे। एक काम करते हैं, पूरा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौर ब्राह्मण। नमस्ते सरस्वते देवे। एग्जैक्टली यही गड़बड़ है, इसीलिए मेरे को दिक्कत हो रहा है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा। आई एम जस्ट शॉक्ड। मैं स्तब्ध रह गया। आप लोगों को क्यों नहीं आता ये? प्रेयर करके नहीं खाते हैं क्या? कृष्णा को ऑफर करके नहीं खाते हैं? बताया ना, पहले हम लोग सिंपल मंत्रा से चलते थे, अब एकदम 2 मिनट नहीं लगता उसमें भी। अभी करके देखते हैं।
ओके, तो सही में मतलब ऑफर करने टाइम तो ऐसा नहीं होता, बट अभी तो मैं एकदम आई एम आउट ऑफ माई सेंसेस। ऐसा कैसे हो गया मेरे को नहीं समझ में आ रहा। यस, ओके। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्यत देशतारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्यत देशतारिणे। 3 बार होता है, एक बार भी करें, परंतु करें तो उसके बाद नमः ओम महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नामने गौरत्वेशि नमः नमो ब्राह्मणाय देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णा गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुझे नहीं समझ में आता कि एक बार भी प्रेयर करने में क्या क्या दिक्कत हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा ये कैसे हुआ। मेरे को मतलब सही में नहीं समझ में आ रहा। प्रभु जी कहीं भी ये सेंटेंस देखें तो पूरा बोलना होता है, नहीं पूरा नहीं बोलना होता है, पर आप ये पूरे शुद्धता से तो पढ़िए। लोग मालूम है क्या कर रहे थे, हकला हकला के पढ़ रहे हैं। पता चल रहा है कि प्रेयर में नहीं करते वो। गुरुजी ग्रुप पे जो संस्कृत श्लोक है वो और इसमें स्पेलिंग अलग है संस्कृत का। ऐसा नहीं लगता मेरे को। ब्राह्मणाय देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, वही तो लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? नमो ब्राह्मणाय ब्रह्मणाय। अच्छा, ब्राह्मणाय को ब्रह्मणाय पढ़ा हुआ है। इज इट? तो वो राइटिंग मिस्टेक है, परंतु फिर भी लोग हकला के पढ़ रहे थे। कितने लोग प्रेयर नहीं करते हैं, कोई एडमिट ही नहीं करेगा, उनका ईगो चूर चूर हो जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्या करूं मैं क्या करूं? मैं रिकॉर्डिंग, अपना वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दूं, उससे आपको आसानी होगी। मैं टेक्स्ट भेज दूं। देखिए अभी मेरे को करने में ऐसा नहीं लगता मुझे कि 20 सेकंड लगा होगा, 20 सेकंड भी नहीं लगा होगा। फिर से एक बार करके देखें। कोई टाइमर से नोट करेगा? एक काम करता हूं, मैं टाइमर लगाता हूं। लैपटॉप तो काम कर रहा है ना। मैं टाइमर लगाता हूं। कुछ लोग बोलेंगे ना कि स्टॉप वॉच, जो भी होता है, स्टॉप वॉच लगाते हैं। चल जाओ। हरे कृष्ण। चलिए अभी करके देख रहे हैं। एक काम करते हैं, ऐसा है ना, एक बार तो कर सकते हैं, 3 बार करना होता है, पर एक बार तो कर सकते हैं। चलिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत देशतारिणे नमः ओम महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नामने गौरत्वेशि नमः नमो ब्राह्मणाय देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णा गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये तब है जब मैंने पूरा सब कुछ किया। कितना? 52 सेकेंड। अब किसी को ऑफर करने के लिए 52 सेकेंड भी नहीं है क्या? कोई बहाना लगाया है कि प्रभु जी बहुत टाइम लगता है इसमें, क्या करें उनका? आपके पास ऑफर करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। ओल्ड वाली क्यों कर रहे हैं? आपने पूछा, आपने बताया, आपने बोला कि ओल्ड वाली कर रहे हैं, नई वाली हमसे हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है भाई? एक बात बताइए, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इतना टाइम हो गया, आराम से इतना मौका दे रहे हैं, उसके बाद भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, कुछ और चाहिए, किसी भी तरीके से और करना है तो बता दीजिए। 52 सेकंड का प्रेयर नहीं होता हमसे। मैं ये बात बताना नहीं चाहता था, मेरे को कुछ कृष्णा को ऑफर करना था। मैंने क्लास से पहले बोला था ना, मेरे को 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, मेरे को कृष्णा को कुछ ऑफर करना था, और मैं सेम प्रेयर कर रहा था। गलत है ये। ग्रुप में जो शेयर हुआ है वही प्रेयर कर रही हूँ, प्लीज कंफर्म विच इज दिस वन। नमो ब्राह्मणाय देवाय, ब्राह्मणाय देवाय, ओके, ब्राह्मण देवाय नहीं, ये गलत है। नमो ब्राह्मणाय देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, ठीक है, जगत हिताय कृष्णा गोविंदाय नमो नमः। फर्स्ट लाइन गलत है, ब्राह्मण देवाय नहीं है। देखिए एक बात है, जानिए, अगर हम प्रयास करते हुए गलत भी पढ़ लेंगे उसमें भी दिक्कत नहीं है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमने त्रुटिवश किया, उसमें दिक्कत नहीं है। मैंने भी त्रुटि किया, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर प्रयास नहीं कर रहे हैं तब तो हम गारंटीड फेलियर के रास्ते जा रहे हैं। प्रभु जी इट्स हिताय। एक मिनट, एक मिनट, ब्राह्मण हिताय च, वहां पे हिताय, मैं दिखा देता हूं। और अगर किसी को डाउट हो तो इस्कॉन सिडनी और krishna.com का प्रेयर है, और मैं दिखा रहा हूं उसी में से स्क्रीन उल्टा करके, ठीक है। प्लीज रीड दिस वन। ये क्या लिखा हुआ है? ये हिताय लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज हिताय, गौ ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णा। ओके, यस, ओके, उसका काउंटर हो गया। हरे कृष्ण। तो प्लीज ये गड़बड़ है, ये गलत है। अगर हम लोग प्रेयर नहीं कर रहे हैं तो फिर गड़बड़। रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, और भी रिकॉर्डिंग है। अगर आपको कहीं और से रिकॉर्डिंग चाहिए वो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, बट प्लीज प्रेयर करके कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। हम लोग बस सोचते हैं, हमारा माइंड बोलता है कि बहुत टाइम लग जाता है, कुछ टाइम नहीं लगता। मैंने तो आराम से किया था, और तब किया था जब मैं शुरू से कर रहा था, और इसीलिए मैंने पकड़ा था। मेरे को दिखाई दिया था कि कुछ गड़बड़ है।
ये जो श्लोक था इसमें तो हम लोगों ने सब कुछ पहले से ही डिस्कस किया हुआ था। जो माइंड था, जो माता जी का क्वेश्चन था ना, कल माता जी ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें सब कुछ आ गया था। क्लास में जब स्टार्टिंग हुई थी तब हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। माइंड, वो ब्राह्मण है ना, यहाँ पे हृदय ब्राह्मण, माइंड के लिए भी बोला हुआ है यहाँ पे, ब्राह्मणों का सामाजिक शरीर का, ब्राह्मणों को सामाजिक शरीर का मस्तिष्क माना जाता है। ठीक है, तो ये तो देखा हुआ है, बट ये गड़बड़ है, आप समझिए इस बात को। बहुत लोग प्रयासरत नहीं है। देखिए एक बात जानिए, हम शुद्ध तो कभी नहीं हो पाएंगे, परंतु शुद्धता का प्रयास तो करना है ना। और शुद्धता का प्रयास नहीं कर रहे हैं, एफर्ट नहीं आ रहा है, तो हमें कृष्णा चाहिए ये कैसे पता? आप कृष्णा को पाने का एफर्ट भी नहीं करना चाहते हैं। और देखिए हर बार का स्तर अलग होगा। जब आप पहली बार आए थे तो आपसे बोला था कि 1 राउंड चैंट कर लीजिए। अब कोई मेरे से बात करे और बोले कि 16 राउंड चैंट नहीं कर रहे, तो उनको भी डांट पड़ जाएगी। आप समझिए, उस टाइम के लिए मापदंड अलग था, अब के लिए मापदंड अलग है। उस टाइम बस इतना ही बोलते थे कि हरे कृष्णा महामंत्र कर लीजिए, पंचतत्व मंत्र कर लीजिए और फिर ऑफर कर दीजिए। उस टाइम के लिए ठीक था, सही था। सब कोई को एक स्तर से नहीं देखा जा सकता। जब आप हो गए एडवांस तो अब तो आपको करना है। वैसे यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे ब्रह्मनाय देवाय लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्रह्मनाय देवाय। ये ब्राह्मणाय देवाय है ना। यहाँ पे भी बाय द वे देख लेते हैं। ओके, इसको ब्रह्मनाय भी पढ़ सकते हैं बाय द वे। ये देखिए, है ना। अगर आ पढ़ना होता तो ए के ऊपर ऐसे एपोस्ट्रोफी लगता है, ठीक है, उसमें आ पूरा सुनाई देता है। ब्रह्मनाय देवाय भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, नो इट्स ओके। मैं तो ब्राह्मणाय देवाय पढ़ता था। आई डोंट थिंक दोनों में कोई मतलब में कोई फर्क आता है। एक्चुअली में इसका मतलब ये होता है नमो ब्राह्मणाय देवाय। देखिए, मैं एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए, हु इज वर्शिपेबल ड्यूटीज फॉर ऑल ब्राह्मणास। ब्राह्मणास नहीं, ब्राह्मणास। ये ब्राह्मण नहीं लिखा हुआ है, ये ब्राह्मण लिखा हुआ है। ये ए लिखा हुआ पर आ है। इसमें लिखा हुआ है, आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू लॉर्ड कृष्णा हु इज द वर्शिपेबल डीटी ऑफ ऑल ब्राह्मणास। ना सॉरी, है ना, सारे ब्राह्मण के जो जिनको प्रेयर करते हैं, ठीक है, वो है ना। सारे ब्राह्मण जिनकी प्रेयर करते हैं, जिनकी स्तुति गान करते हैं, जिनके भगवान है, सभी ब्राह्मणों के भगवान है ना। तो नमो ब्राह्मणाय देवाय होना चाहिए। आई डोंट नो, एक बार मैं फिर से प्रोनाउंसिएशन सुन लूंगा अच्छे से। आपको अगर चाहिए रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग ले लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, परंतु देखिए अगर आप त्रुटिवश भी पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण को ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, परंतु हृदय में वही है, हृदय में वही है कि ब्राह्मणों के आप रक्षक हैं, ब्राह्मणों के देवता हैं, आपको नमन है, गौ ब्राह्मण की आप रक्षा करते हैं, है ना। इस प्रकार से अगर आप मीनिंग के साथ आप पढ़ रहे हैं, आप त्रुटि भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णा चेक्स योर हार्ट, ये गुरु माता का शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा। कृष्णा चेक्स योर हार्ट, कृष्णा आपका हृदय टटोल करके देखता है। आपके शब्द से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में हम कृष्णा के लिए कुछ भी बोल लें, बुरा से बुरा बोल लीजिए,
भला से भला बोल लीजिए, अच्छे से अच्छा बोलिए, आप कृष्णा की महिमा ही गान कर रहे हैं। आप तो कृष्णा की महिमा ही गायन कर रहे हैं। आप बोले कृष्णा सबसे बड़ा चीटर है, हाँ बिल्कुल चीटर है, जो धोखा देने वाले हैं उसके लिए चीटर है। आप बोले कृष्णा सबसे अच्छे, हाँ बिल्कुल सबसे अच्छे। आप किसी भी तरीके से कुछ भी बोल लें, कृष्णा का कोई अपमान एक्चुअली में नहीं कर सकता, परंतु कृष्णा सभी का हृदय देखते हैं। और अगर हम प्रेयर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा हृदय समर्पित नहीं है। मालूम है कि अब ये प्रेयर करना है, फिर भी नहीं कर रहे। तो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस, मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। देखिए एक बात मानिए, सबको विनम्र भाव से बता दीजिए कि कौन कौन नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो प्रयास कीजिए और शुद्ध होइए। अभी हम लोग देख रहे थे चैंटिंग हम लोग से अच्छे से नहीं हो रही थी। प्रयास कीजिए, शुद्ध कीजिए। गलती कितनी हो गई, कितनी हो रही है, उससे कोई अर्थ नहीं। आगे क्या करना है, ठीक है? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कोई प्लीज मत भटकिए, है ना? प्रयास शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद कृष्णा देखेंगे, आपका हृदय देखेंगे। आप हमारे लिए मालूम है कैसी स्थिति है, हम अंधे हैं, हम अंधे हैं और हम रोड पे चलना चाह रहे हैं, परंतु अगर प्रयास ही नहीं करेंगे चलने का तो हम नहीं चल पाएंगे। कोशिश तो करना पड़ेगा। हमको नहीं मालूम है कृष्णा को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, परंतु गुरु हमें रास्ते पे ले जा रहे हैं। बोले चैंटिंग करो, ठीक है चैंटिंग करते हैं। बोले भक्तों का संग करो, बोले ठीक है भक्तों का संग करते हैं। बोले विग्रह अर्च विग्रह की सेवा करो, ठीक है करते हैं। प्रसाद पाओ, ठीक है पाते हैं। कृष्णा का पास टाइम सुनो, ठीक है सुनते हैं। कृष्णा के धाम जाओ, ठीक है जाते हैं। हमको नहीं मालूम, परंतु हम अंधे हैं। अंधा कैसा है? भौतिक पागलपन है। हमको नहीं दिखाई देता, हमको नहीं समझ में आता। गुरु बोल रहे हैं तो करना, ठीक है? प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप लोग चाहें तो मैं सबके घर आके पैर पकड़ लेता हूं, परंतु कृपया करके इसको सुधारिए। और इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके, अगर नहीं हिंदी में मिलेगा तो मैं कन्वर्ट करके दूंगा। ये मेरा कार्य रहा, और रिकॉर्डिंग भी मैं कोशिश करूंगा आपको भेज दूँ, ठीक है? किन्हीं को फिर भी कोई कष्ट रहे प्लीज पूछ लीजिएगा। संघर्ष बस इतना भर कीजिए कि आप प्रयास सफल हो जाए। संघर्ष ये मत कीजिए कि आप असफल रह जाए, है ना? हम तो संघर्ष कर रहे हैं जी जन्म जन्मांतर से, ऐसा मत कीजिएगा। विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के, ठीक है? चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। टाइम तो एक्सीड हो गया, आई एम रियली सॉरी, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कोई प्रेयर नहीं कर रहा हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? 3 प्रेयर है, देखिए आप समझिए, 3 बार करना होता है। नहीं 3 बार कर रहे हैं तो हृदय रखिए कि 3 बार करना चाहिए, पर नहीं कर रहे हैं। अभी आगे चल के और शुद्धता करने का प्रयास करेंगे, कम से कम 1 बार कीजिए। 3 बार ये प्रेयर करना होता है। पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, ठीक है? ये 3 प्रेयर 3 बार करने होता है। उसके बाद पंचतत्व हरे कृष्णा। अब मैं हरे कृष्णा महामंत्र आपको 3 बार करके बताया। हरे कृष्णा महामंत्र 1 बार भी करें तो चलता है, ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मानसी हरे कृष्णा। चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र स्टार्ट करते हैं। और प्लीज अगर किन्हीं को कोई भी कष्ट रहे प्लीज पूछ लीजिए, मैं करने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। यकीन मानिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, बस भक्ति कर लीजिए। और मेरा कोई ये नहीं है, लक्ष्य नहीं है। मानसी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण हरे वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन कृष्ण प्रपात की जय। भगवद गीता की
जय। श्रीमद् भागवतम की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो तो पूछ लें। हरे कृष्णा। यस, हाँ ठीक है, मैं टेक्स्ट भी भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। और बोलिए, मेरे को एक काम कीजिए, मैं भेज तो दूंगा पर एक बार व्हाट्सएप भी मैसेज कर दीजिएगा, मैं ग्रुप पे भी भेज दूंगा जो ट्रांसफॉर्मेशन अब आएगा। ठीक है, और बोलिए। और अगर मैं कल सुबह 10 बजे तक नहीं भेजता हूँ, कल सुबह 10 बजे नहीं, कल सुबह 8:30 बजे तक नहीं भेजता हूँ, तो मेरे को इंटीमेट कौन करेगा, याद कौन दिलाएगा? 8:30 बजे का टाइम कौन याद दिलाएगा? एक कोई डिवोटी वॉलंटियर करे जल्दी से। हर्षित प्रभु जी, ठीक है, आपका काम रहा। 8:30 बजे का टाइम, ठीक है। अगर 8:30 बजे नहीं आता है तो 8:32 पे मेरे को मैसेज आ जाना चाहिए। मेरे को एक्चुअली में 9 बजे से काम है, तो करके पहले ये भेज करके फिर काम करेंगे। यस, किन्हीं की जिज्ञासा, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो। यस, नहीं, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रेयर मैं नहीं करती, मुझे पता भी नहीं है प्रेयर के बारे में। ओके, क्लास में बताया गया था, पता नहीं, मैं मिस की हूँ। ओके ठीक है, जो भी है, ग्रुप पे भी भेजा गया था, पर कोई बात नहीं, आपने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, अब कीजिए। यस माता जी, आप बताइए और क्या पूछ रही थी? अच्छा, आप ये एडमिट कर रही थी, बहुत बढ़िया। और कुछ पूछ भी रही थी? ओके ओके, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। एडमिट करने से कोई छोटा नहीं होता है, उल्टे बड़े होते हैं। कोई अगर अपनी गलती मान ले तो वो छोटा नहीं, वो बड़ा होता है, क्योंकि जिसका हृदय विशाल होता है वो अपने आप को निम्न स्तर का मान सकता है, जिसका हृदय विशाल नहीं होता वो अपने आप पहले ही निम्न स्तर का होता है। हाँ ठीक है, प्रज्ञा माता जी आप भी स्टार्ट कीजिए कल से ही, अभी कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या होगा, होगा जो मैं बोल रहा हूँ वो होगा। क्या होगा? अभी जब शुरू में प्रेयर करेंगे ना, तो हमको खोल खोल के भी देखना पड़ेगा, है जहाँ पे लिखा हो, व्हाट्सएप पे लिखा हो, व्हाट्सएप पे खोल करके देखना पड़ेगा, और देख करके एक बार पढ़ेंगे, है ना, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, या फिर हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो 5 बार, 10 बार, 20 बार सुनना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। 20 बार का दिक्कत है ना, 25 बार का दिक्कत है, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। हाँ ठीक है, पहले के लिए था वो सब। महामंत्रा पंचतत्व मंत्र भी करना चाहिए, है ना, पर वो पहले के लिए था, वो सब पहले के लिए था, अब नहीं है, अब के लिए नहीं है, अब सब कुछ करना है। ठीक है, यस। और कोई? हाँ ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये अ और आ में है ना, बहुत गड़बड़ होता है। ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, नमाम विष्णु पादाय, तो एक्चुअली में पाद बोलते हैं चरणों को, ठीक है, विष्णु पाद मतलब विष्णु के चरण, ठीक। तो पाद आए को पाद आए बोलते हैं,
पादाय नहीं बोलते हैं, ठीक है, होना चाहिए पादाय, ठीक है। वो देखिए अ और अ में होता है, ऐसा गड़बड़ होता है ना। राम को नहीं, राम को रामा भी बोलते हैं, है ना, तो उतना होता है, ठीक है, लॉर्ड रामा। जैसे वेदांत होना चाहिए श्रीमती भक्ति वेदांत, वेदांत, श्रीमती भक्ति वेदांत, है ना। इनफैक्ट हम लोग देखिए अ का वो विकार देखिए, यहां पे क्या है, वेदांत, त, हम लोग ता पे ज्यादा जोर करते हैं, वेदांता, श्रीमती भक्ति वेदांता करते हैं ना, होना क्या चाहिए, वेदांत, श्रीमती भक्ति वेदांत, ठीक है। तो वो सब त्रुटियां ठीक है, वो मतलब हमारी जबान वैसे फ्लुएंट नहीं है ना, ठीक है। यस, और किन्हीं की जिज्ञासा? उसीलिए ब्राह्मण और ब्रह्मणाय देवाय वो थोड़ा मेरे को, और एक्चुअली मैं रिलेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो ब्राह्मण ही साउंड होना चाहिए, क्योंकि वो ब्राह्मण के लिए है, ब्राह्मण नहीं होता वो। ब्राह्मण इज कृष्णा, ब्राह्मण कृष्णा है, ब्रह्म हम नहीं, ब्राह्मण हम लोग हैं, ब्रह्म इज कृष्णा, हाँ, ब्रह्म इज कृष्णा। वो अक्षर ब्रह्म योगा चैप्टर पढ़ा है, ब्रह्मन याद है, हरे कृष्णा। तो जीवा को क्या बोलते हैं, ब्राह्मण, पर यहाँ पे ब्राह्मण के लिए है ना। ओके, चलिए ये बहुत हो गया। और कुछ किन्हीं की कोई जिज्ञासा? तो एक काम करें, कोई डिवोटी हैं जो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं कीर्तन का? 12 मिनट सुनते हैं कीर्तन। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस माता जी, बताइए। थोड़ा सा मेरा एक प्रश्न है। हाँ, थोड़ा सा नहीं, बड़ा प्रश्न पूछिए। हाँ प्रभु जी, जैसे और बताते हैं मेरी दुनिया की ना, खाने की थाली में जैसे बाल आ जाता है ना, तो वो खाना हमें छोड़ देना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि ये तो कृष्णा का प्रसाद है, मैं तो उसमें अगर बाल मिल जाता है तो खाना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? नहीं, वैसे ये बाल आता है तो छोड़ देना चाहिए, कहाँ पे आपने जाना है? प्रभु जी, ये थोड़े से मतलब जिनका मेरी मौसी जी है, अनिरुद्ध आचार्य जी का देखिए, तो वो जो बोलते हैं। आप देखिए, प्रॉब्लम यही है ना, समर्पण कहाँ पे है, मैं बस यही पूछ रहा हूँ। समर्पण ऐसी वैसी जगह है। एक्चुअली में देखिए, आई शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, परंतु मैंने कुछ गड़बड़ बातें सुनी है, मतलब उनका वीडियो कुछ देख रहा था और मैंने गड़बड़ बातें कुछ सुनी है, ठीक है, वेयर आई कुड नॉट रिलेट। तो मतलब देखिए, एक बात जानिए, कोई भी जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में कही बातों के अनुसार बातें नहीं कर रहा, इधर उधर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ कर दे रहा है, तो हमको उनकी बात जाननी है क्या? एक्चुअली में अगर हमने जानने का प्रयास भी किया तो हमने अपने गुरु के प्रति अविश्वास किया, है ना, अपने गुरु के प्रति अविश्वास किया, फिर भक्ति खत्म। या तो फिर उन्हीं के पास चले जाइए, है ना, उन्हीं के पास चले जाइए, उन्हीं के पास जाकर के भक्ति कीजिए। देखिए, आप समझिए, समर्पण जरूरी है, समर्पण जरूरी है। अब आप किसके प्रति समर्पित है ये बताइए। हम बोले हम तो सबके प्रति समर्पित है, जो भी अच्छा बोलते हैं, ऐसा होता ही नहीं है ना, ऐसा नहीं होता, सबके प्रति कोई समर्पित नहीं होता। जो बोले सबके प्रति समर्पित है, वो बोले उसका अर्थ है कि मैं किसी के प्रति समर्पित नहीं हूं, मेरे को तो जो बुद्धि बोल देती है मैं उसके प्रति समर्पित हो जाता हूं, मतलब मैं अपने बुद्धि के प्रति समर्पित हूं, ठीक है। तो
ऐसा मैंने तो अभी तक नहीं सुना कहीं पे, है ना। और बाल आना तो मतलब, हाँ, जिसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हों वो क्या करेगा? जिसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हों, बहुत ही लोगों के बाल आजकल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो क्या करेगा? सब कोई शेप्ड हो जाए हैं तो बाल नहीं झड़ेंगे। एक्चुअली बाल जो होता है वो तो गंदगी का प्रतीक होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, परंतु हम उस तरीके से देखें तो फिर तो कार्य हो नहीं पाएगा, कुछ कार्य कर नहीं पाएंगे, बस ऐसे ही लगे रह जाएंगे। यस, कोई और? प्रभु जी, मैं सोच रही थी मैं आपसे पूछ रही थी, मुझे सब मना कर। माता जी देखिए, पहला तो रविंद्र प्रभु जी बताएंगे। देखिए, प्रसादम का क्या महत्व है ना, है? प्रभु जी, हरे कृष्णा, मेरे से कोई कमेंट नहीं। हाँ, नहीं, क्या? मैं तो जगन्नाथ जी का दास हूँ। हाँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि रविंद्र प्रभु जी बताएंगे कि झूठा प्रसादम भी अगर झूठा हो जाए तो प्रसादम झूठा नहीं होता है ना। वो तो एक्सेसी भाव में डूबे हुए हैं। तो एक्चुअली में भक्ति एक्सेसी भाव में ही होती है। भक्ति जब होती है तो भौतिकता में स्थित होकर के भक्ति नहीं होती है, भक्ति तो एक्सेसी भाव में ही होगी, है ना। यस, हरे कृष्ण। यस, मुझे हरे कृष्णा, जिनको एक्सपेरिमेंट चाहिए वो जगन्नाथपुरी एक बार आ जाइए, वहाँ पर क्या क्या होता है वो देखने के बाद मन का जितना क्लेश है सब उठ जाएगा। हाँ, फिर गंदगी साफ हो जाएगी, फिर मन की गंदगी साफ हो जाएगी। तो किसी को मन पे झाड़ू लगाना है, हाँ, झाड़ू लगाना है, गंदगी साफ करनी है, तो बहुत आसान है। जगन्नाथपुरी जाइए, धाम जाइए, अभी जाना ना। इनफैक्ट आज सुबह भी हम लोग क्लास में यही कर रहे थे। कृष्णा इज इक्वल टू कृष्णाज नेम, कृष्णा इज इक्वल टू कृष्णाज वर्ड्स, कृष्णा इज इक्वल टू कृष्णाज पास्ट टाइम डीटी, विग्रह, धाम, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, सिंपल से बात बोलना चाहूँगा माता जी को। यस प्रभु। माता जी, जब हम लोग घर का शुद्धि के लिए गंगा जी उठाते हैं, क्या हम लोग गोमुख से गंगा जी उठाते हैं? नहीं ना। कभी हरिद्वार से उठाते हैं, कभी कलकत्ता से उठाते हैं। तो उस जरिए से अगर देखेंगे हम लोग तो वहाँ पर कितने का सब वहाँ पर गिरा रहता है, कितने का निष्ठा वहाँ पर गिरा रहता है। वो सब होने के बावजूद भी वो सबसे पवित्र है। गंगा को कोई दूषित नहीं कर सकता है। जो भी दूषित जीव वहाँ पर जाएगा वो सबको गंगा मैया उनको पवित्र कर लेंगे। इसी तरह प्रसाद भी ऐसा ही है। जैसे हम कोई भी आपको शून्य से काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई करना, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। उसी तरह भक्ति भाव में सब कुछ मल्टीप्लाई कृष्णा से कर लोगे तो सब कुछ कृष्णा ही आ जाएगा। मैं हरे कृष्णा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जब हम यस माता जी कुछ बोल रही हैं क्या? जब हम भक्ति करते रहते हैं ना, तो ये भक्ति सभी जितने भौतिकता है, जितना भौतिक समझ है, ये सबके परे होता है। ये भौतिक स्तर का नहीं होता है, आध्यात्मिक स्तर का। उसे भौतिकता के बंधन में बांध देना, यही गड़बड़ है। मूर्खता बोलने वाले थे। हरे कृष्णा।
बाय द वे मेरी एक माता जी का प्रश्न है कि वो कह रही थी कि हाँ जैसे तुलसी मैया सूख गई है हमारी, तो उनकी पूजा करनी चाहिए हमें? तुलसी मैया सूख गई हैं। देखिए दो स्थिति होती है। एक स्थिति होती है कि वो टेम्पररी सूखती है, जैसे हमको ऐसा लगता है कि विंटर्स में सूख जाती है। पहला तो ये स्थिति है कि पूर्ण रूप से सूख जाए, ऐसा स्थिति होना नहीं चाहिए। क्यों? इसका मतलब क्या है कि आपने सेवा ढंग से पहले की नहीं है। जब सर्दी पड़ रही थी तो आपने उनको झांका नहीं, ठंड से बचाया नहीं, धूप पड़ रही थी तो धूप में छोड़ दिया। ये एक्चुअली में गड़बड़ है। हाँ, कर पाना थोड़ा मुश्किल है, परंतु करना तो पड़ेगा ही। अभी भाई द वे बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली है, तो सबको ही तुलसी मैया को धूप से थोड़ा बचा करके रखें। मतलब धूप में रखें हैं, पर धूप से बचा करके रखें। ऐसा नहीं कि पूरा धूप में झोंक दिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब तक मैं सेवा करी तब तक तो वो ठीक थे, फिर हमारे जाने के बाद वो मुझे सूखने लगे, वो धूप तो सूख चुके हो। हालांकि मैं उनको देख तो नहीं पाती, मैं नीचे ही बैठी रहती हूँ, ऊपर जा नहीं पाती। हाँ, तो यस, कोशिश कीजिए कि रिवाइव हो जाए, कोशिश कीजिए कि ठीक हो जाए। परंतु जो सूखी डालियां हैं उसको अभी पुरुषोत्तम मास आ रहा है, उसमें कृष्णा को ऑफर कीजिएगा। उससे उसके ऊपर वो रुई लगा करके घी में उसको दिया की तरह ऑफर कीजिएगा, ठीक है। परंतु कोशिश कीजिए कि रिवाइव हो जाए, है ना। अच्छे से सेवा कीजिए। हरे कृष्ण। इस प्रभु जी, हम लोग में कितना दूर सच बोल रहा हूँ पता नहीं है। तुलसी का पेड़ है ना, वो 5 साल 7 साल में एक बार ऐसा हो ही जाता है। होने के बाद वहाँ पर वो रिप्लेस करते हैं हम लोग। वो जो पेड़ सूख जाता है उसको निकाल के उससे पूजा की उसको पूजा किया हुआ पेड़ है, इसके लिए उसको संभाल कर रखता है। और जो हम लोग का जो घर में किसी भी देहांत होता है तो उस जगह पे तुलसी का वो जो पूजा किया हुआ पेड़ है ना, वो जैसे चंदन का लकड़ी का यूज करते हैं, वो टाइम में उसका भी कुछ हिस्सा है तुलसी का, जो पूजा किया हुआ तुलसी का हिस्सा है, थोड़ा 1-2 डाली उसको हम यूज करते हैं। प्रभु जी ये देखिए आप कर्मकांड की तरफ जा रहे हैं। हाँ, टाइप में हम यूज करते हैं। देख तो नहीं सकते हैं, घर में रखते हैं संभाल के, फिर कभी जब ये सिचुएशन आता है तो वो जगह पे यूज करते हैं। ये देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं प्रभु जी, वो बहुत ज़्यादा होता है। आप कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं ऐसा, पर ये कर्मकांड की तरह है, ये भक्ति की तरह नहीं है। देखिए एक बात जानिए, भक्ति कब होगी? भक्ति तब होगी जब आत्मा का संगम होगा परमात्मा से, तब होगी। आत्मा से भक्ति की जा सकती है। जब हम शरीर के लिए कुछ करते हैं तो वो आत्मा से संबंधित नहीं होता। अब देखिए वो क्यों करते हैं, जो आप बता रहे हैं वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि इसको अच्छा धाम मिल जाए, ये जो शरीर है इसको अच्छा धाम मिल जाए, ठीक है। भगवत धाम मिले उसलिए नहीं हो पाता। परंतु हम लोग कोशिश क्या करते हैं? हम लोग कोशिश करते हैं जब कोई जाता रहे ना, उसके मुंह में तुलसी डाल देते हैं, तुलसी गंगा जल डाल देते हैं, परंतु हम लोग तुलसी माला क्यों नहीं पहनते? तुलसी माला क्यों नहीं पहनते? भौतिक जगत वाले, आपके लिए नहीं बोल रहा, भौतिक जगत। तो एक्चुअली माता जी ने बताया कि हम लोगों को पुरुषोत्तम मास में तुलसी जो सूखी हुई होती है उससे पूजा करनी चाहिए। एक्चुअली में आप समझिए इस बात को, तुलसी हमेशा कृष्णा की सेवा में है। हर पल तुलसी मैया कृष्णा की सेवा में है, किसी देह की सेवा में क्यों है? हम माला पहने हुए हैं तो माला किस लिए पहने हुए हैं? हम अपने हित के लिए पहने नहीं, हम कृष्णा के दास बनना चाहते हैं इसलिए माला पहने हुए हैं।
अगर हम कृष्णा के दास नहीं बनना चाहते हैं तो हमारा माला पे कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए बोलते हैं, जब कोई माला पहनने का बात बोलता है ना, अभी एक डिवोटी यहाँ पे बैठी हुई है, थोड़े दिन पहले अनुमति मांग रही थी, नहीं अभी शायद नहीं है, थोड़े दिन पहले अनुमति मांग रही थी कि प्रभु जी माला पहन लें। उस टाइम यही बात बोला गया था, क्या पहले राउंड चैंट कीजिए, 4 राउंड कम से कम चैंट कीजिए, उसके बाद पहनना स्टार्ट कीजिए, है ना। तो तुलसी पे हमारा अधिकार तभी है जब हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो हमारा अधिकार नहीं। अब क्या होता है, कोई भी चला जाता है, उसमें तुलसी का पेड़ वैसे कर देते हैं, हाँ, तो वो ठीक नहीं है, वो ठीक कार्य तो नहीं है ना। लोग करते हैं, पर भक्तों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, भक्तों को नहीं करना चाहिए। भक्तों को तो सेवा करनी चाहिए, किसकी? कृष्णा की सेवा करनी चाहिए, है ना। हम गले में तुलसी माला पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? हम कृष्णा के दास बन गए। हम तिलक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कि हमारा शरीर मंदिर बन गया, हम कृष्णा की सेवा के लिए लगे हुए हैं, है ना। तो आज भाई तो 2 बार तिलक लगाया था, अभी रात को नहीं लगाया, बट 2 बार लगाया, तो दोनों बार एकदम पसीने में टप 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 टप। तो वही है कि तुलसी मैया को तो कृष्णा की सेवा के लिए लगाइए, है ना। आपके पास रहे भी तो आप क्या कीजिए, अभी पुरुषोत्तम मास आने वाला है, उसमें लगाइए, कार्तिक मास आने वाला है। इनफैक्ट माता जी ने बोला है, माता जी ने पर्सनली मेरे को बोला, मैंने इनफैक्ट जिज्ञासा भी की थी, तब मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था ना, थोड़े दिन पहले बताया था ना कि तुलसी की मंजरी कृष्णा को ऑफर करनी चाहिए, याद है? थोड़े दिन पहले कभी क्लास में बोला था, याद है? किन किन को याद है? हाँ, तो वो उसी समय था जब माता जी ने बोला था कि तुलसी की मंजरी तो कृष्णा के लिए ऑफर कीजिए, और तुलसी का जो सूखा हुआ है वो दिया के रूप में ऑफर कीजिएगा, अभी पुरुषोत्तम मास आ रहा है। बोले सुबह शाम दोनों होता है, तो आपको तो 30 दिन में 60 चाहिए होगा, है ना, 60 स्टिक चाहिए होंगे, तो जितना भी है अच्छे से ऑफर कीजिएगा। माता जी ने बोला है कीजिए, है ना। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? वो देखिए प्रभु जी, आप जो बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं, वैसा होता भी है, मैंने खुद देखा हुआ है, हमारे किसी ना किसी परिवार में भी ऐसा हुआ है ना। मतलब जिसमें मैं गया हुआ था वैसे में हुआ है। परंतु इस बात को जानिए, तुलसी मैया आपकी सेवा में है क्या? तुलसी मैया हमारी सेवा में है क्या? कि तुलसी मैया कृष्णा की सेवा में है? तो हमारे पे क्या अधिकार है तुलसी मैया का, है ना। हमारे पे कोई अधिकार नहीं। इनफैक्ट जो लोग तुलसी ऑफर करते हैं ना, मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो कृष्णा को ऑफर नहीं किया, किसी को खिला दिया। कोई मर रहा हो तो क्या करते हैं, जल्दी से गंगा जल और तुलसी लेकर के आते हैं, खिला देते हैं। कृष्णा को ऑफर किया नहीं, उसको खिला दिया, तो तब भी पाप खिला रहे। तुलसी मैया पे अधिकार बस कृष्णा का। आपने कृष्णा को ऑफर ही नहीं किया और खिला रहे। तुलसी मैया पे इतना अधिकार है कृष्णा का कि अगर आप तुलसी मैया किसी में नहीं डालिएगा तो कृष्णा खाएंगे नहीं। ये है ना। तो हम देखते हैं भौतिक जगत में, मैं खुद बोल रहा हूँ, परिवार में देखता हूँ, परंतु ऐसा मत कीजिए, ये सब गलत है। मैंने जब देखा था तब मैं उस टाइम ऐसे भी ऑब्जेक्ट कर रहा था, पर उस समय ऐसा होता है कि सब कोई भीड़ रहती है ना, तो ऐसा करते हैं। पर कोशिश कीजिए कि तुलसी की सेवा तो बस कृष्णा की होनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। चैंटिंग बीट्स भी तुलसी की यूज़ करनी जब तक रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। हाँ देखिए, चैंटिंग बीट तुलसी की तब यूज़ कर सकते हैं जब रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं और 16 राउंड चैंट कर रहे हैं। 16 राउंड चैंट करने का अर्थ समझिए। 16 राउंड चैंट करने का अर्थ मात्र इतना है कि आप पूर्ण रूप से डेडिकेटेड हैं, सेवा में हैं, आप सेवा में हैं। तब आप आज कर रहे हैं और कल नहीं करेंगे तो तुलसी का अनादर हो रहा है। चैंटिंग बीट तुलसी का ले आए, आज तो चैंट कर लिया, फिर कल बोलेगी अब तो हमसे नहीं हो रहा है, फिर तुलसी का अनादर हो रहा है। फिर से तुलसी मैया कृष्णा की सेवा में, आप उनको कृष्णा की सेवा में इस्तेमाल ही नहीं कर रहे।
ला करके अपना वो क्या तिजोरी में बांध करके रखे हुए हैं, है ना, वो सब ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, हाँ देखिए एक और त्रुटि बताते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, तुलसी मैया का देखिए होना ये चाहिए कि हम लोगों को 2 माला रखनी चाहिए, ठीक है, कि ये डिवोटी से जाना है, हम लोगों को 2 माला रखनी चाहिए। देखिए एक माला बाई चांस टूट गया, कुछ हो गया है, अभी ये माला बाई चांस कभी कुछ हो गया, तो हम दूसरी माला तब के तभी धारण कर लें। क्यों, पता नहीं है उसके अगले पल ही मेरा आ गया तो टिकट कट गया तभी तो है, तो हमारे पास दूसरी माला होनी चाहिए। यस प्रभु जी, नहीं प्रभु जी सही बोले। हाँ हाँ, तो तुलसी माला हमारे पास 2 होनी चाहिए, परंतु बहुत लोग क्या करते हैं ना, 2 को छोड़िए 100 रखते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तुलसी मैया आपके कबर्ड में रखने के लिए नहीं है, आपके अलमारी की शोभा बढ़ाने के लिए तुलसी मैया नहीं है। आप रखिए, बिल्कुल रखिए, आप अपनी भक्ति के लिए जो भी उपयुक्त है वो कीजिए, परंतु ऐसा मत कीजिए कि हम 4 माला रखें, मैं 10 माला रखूँ, आपकी सेवा के लिए नहीं है तुलसी मैया, है ना। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई डाउट? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रभु जी मुझे कुछ पूछना है कि हाँ हाँ, टेम्पर में कई बार मैं नेचुरल सिल्क शॉप में जाता हूँ रीडिंग करने के लिए, मैंने वहाँ पे देखा तुलसी के जो पेड़ होते हैं थोड़े मोटे वाले भी होते हैं। हाँ मोटे वाले ही होते हैं। तो उनका ना ब्रेसलेट बना के पहन सकते हैं? हाँ पहन, मैंने देखा था। देखिए आप इस बात को समझिए, पहन तो सकते हैं, लोग पहनते भी हैं, परंतु एक बात बताइए, आपको ब्रेसलेट क्यों बनाना है? आप समझिए इस बात को। तुलसी मैया लिया, उस पे भी क्या किया, उस पे भी एक अलग ही आवरण चढ़ा दिया है, उसको सोना बना दिया, पीतल लगा दिया, चांदी लगा दिया, यही बोल रहे हैं ना। ब्रेसलेट पे जो वो सब लग जाता है, मोती हीरा ये सब लगा दिया, उसके बाद पहन रहे। देखिए वो तब पहनिए जब आपके अगल बगल वाले लोग उस प्रकार के हों। अगर अगल बगल वाले लोग हैं जो कि आँख खोल करके आपको घूरते रहेंगे, क्या पहना हुआ है, क्या पहना हुआ है, जैसे आप हैं, आपको कोई ऐसा घूर करके तो नहीं बोलेगा ना, क्यों पहने हुए हो ये सब क्यों करने लग गए। अगर आपको ऐसा घूर करके नहीं बोले तो आप बिल्कुल मत पहनिए। परंतु हाँ, अगर आपको घूर करके बोलने लग जाए, लोग आपसे बातें बनाने लग जाए, तो फिर पहन लीजिए, तो फिर ब्रेसलेट बना लीजिए, या फिर मोती बीच में डाल देते हैं, है ना, सुंदर सुंदर जैसा बना, देखने में सुंदर होता है। तुलसी मैया शादी जो होती है वही सबसे सुंदर होती है। तो मैं वही कह रहा था, 2 और 3 फोल्डेड सिंपल तुलसी तो कोशिश कीजिए कि सिंपल ही पहनिए, पर अगर आगे पीछे अगर सपोज कीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको टोकेंगे और रोकेंगे और मना करेंगे, तो फिर ठीक है, पहन लेते हैं। हम डिज़ाइनर पहनेंगे, देखिए हम तो डिज़ाइनर पहने हुए, हम कोई तुलसी के लिए थोड़ी ना पहने हुए, हम ऐसे ही पहने हुए, है ना। जैसे बहुत लोगों को ऑफिस जाना रहता है, ठीक है, जनरली महिलाएं, है ना, स्त्री ऑफिस जाना रहेगा, या फिर पति घर में ऐसे होंगे कि नहीं पहनने देंगे, ठीक है, हल्ला करेंगे, या फिर घर वाले ही होंगे, माता पिता होंगे जो कि तंग करेंगे, वो बच्चे भी हो सकते हैं। तो अगर इस स्थिति में है तो फिर तो आप डिजाइनर पहन लीजिए, नहीं तो सादा पहनिए ना। यस, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, कीर्तन 10:40 हो गया प्रभु जी। यस, हाँ, ऋतु माता जी कोई जिज्ञासा है क्या? नहीं, ओके, हैंड रेस था आपका, ओके, तो किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है। मेरा ये काम रहा, मैं करने का पूर्ण प्रयास करूँगा, और नहीं भी किया तो मैं कल करके दे दूँगा, ठीक है। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है, और
चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं और उसके बाद एंड करेंगे। वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं किए थे ना? नहीं किए थे, मानसी की थी, किए थे ना? हाँ ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, शुद्ध प्रयास करते रहिए। देखिए स्ट्रगल करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भौतिकता में स्ट्रगल कर रहा है, कोई आध्यात्मिक जीवन के लिए स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल करना कोई बड़ी बात नहीं। स्ट्रगल किसके लिए कर रहे हैं वो जानिए, और क्या करेंगे कि इन स्ट्रगल से बाहर निकलेंगे, क्या करना होगा वो जानिए, और शुद्धता से लग जाइए करने में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण। आज सेशन एंड नहीं हो पाएगा, लैपटॉप से एंड होता है, ठीक है? तो एंड नहीं हो पाएगा, सब कोई को लीव करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी बट एंड नहीं हो पाएगा। मोबाइल से जहाँ तक एंड नहीं होता, अगर होता रहेगा तो मैं कर दूंगा। एक बार देख लेते हैं। एंड नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं करूँगा और लीव हो जाएगा।